हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले के वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें। तो आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, ये नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, उसके बाद में अरावली प्रदेश, अरावली रीजन, पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस जरूर देखें क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इन 4 भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के नक्शे में, मैप में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है और ये कौन कौन से जिलों को कवर करते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में अपने जो टॉपिक कवर करेंगे उनको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है ये जो लाइन मैंने दर्शाई है इसे क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन। ये क्या करती है भाई? ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांट देती है। इसका जो पश्चिम का भाग है वो क्या कहलाता है? शुष्कतम मरुस्थल। और इसके पूर्व में अरावली प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को, जिस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को आगे चलकर 4 प्रादेशिक खंडों में बांटा जा सकता है। इसका सबसे उत्तर का, या राजस्थान का ही सबसे उत्तर का जो भाग है वो घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र के आधार पर क्या कहलाता है भाई? घग्गर बेसिन। और इसमें 2 जिले आते हैं। एक तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके थोड़ा सा अपने पूर्व में जाएंगे तो हमें दिखेगा शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके दक्षिण में चलेंगे तो हमें मिलेगी नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं भी? बीकानेर और नागौर। और इसके भी दक्षिण में लूनी बेसिन, लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र के आधार पर इसे क्या कहते हैं? लूनी बेसिन। और लूनी बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं भाई, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो चलिए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अब जो आने वाले आज का वीडियो और इससे अगला जो वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली इन्हीं 4 प्रादेशिक खंडों पे चर्चा करेंगे और इनके अंदर कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे उसकी एक रूपरेखा आपको बताता हूं। अपने जब घग्गर बेसिन पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है योध्य, नाली, पाट और सेम समस्या। इसके बाद अपने लेंगे शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र जो टॉपिक है उसके अंदर जिन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे वो होंगे बांगर या बांगड़, तोरावटी, जोहड़, नारा, नाड़ा और सर। इसके बाद अपने लेंगे नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो होंगे जांगल प्रदेश, कुछ छोटी पहाड़ी श्रेणियां और हार्डपन क्षेत्र। और सबसे लास्ट में अपने करेंगे लूनी बेसिन। और लूनी बेसिन के अंदर अपने देखेंगे कि गोड़वाड़ क्षेत्र क्या है, इसमें नेहड़ क्षेत्र कौन सा है, छप्पन पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सांचौर बेसिन और ग्रेनाइट पर्वत। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉइंट्स पे अपने चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं अपने घग्गर बेसिन। तो देखिए, घग्गर बेसिन ये जो सबसे उत्तर वाला भाग है, ये छोटा डायग्राम है, इसको यहां से उठा के सीधा रखें यहां पर। तो देखिए, इस उसी डायग्राम को अपने ने बड़े रूप में दर्शाया है। थोड़ा फोकस कीजिए इस पे, आपको सारे नाम दिखेंगे इस पे। सबसे पहले देखिए, आपको नाम दिख रहा है योध्य। तो योध्य पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक हिस्टोरिकल, ये इसके अंदर में थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो कोई विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जब अपने हिस्ट्री के जो अपने वीडियोज आएंगे उनके अंदर इन पर एक विस्तृत चर्चा होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, योध्य ये यहां पर इस क्षेत्र में जहां आज गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहां प्राचीन काल से योध्य जाति का निवास रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र को योध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, भूपत भाटी ने यहां पर, जहां आज हनुमानगढ़ जो सिटी है, वहां पर 295 ईस्वी में भटनेर दुर्ग की स्थापना की थी। कौन से दुर्ग की? भटनेर दुर्ग की। इसीलिए इस क्षेत्र को आगे चलकर भटनेर नाम से जाना जाने लगा। 1805 में मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरत सिंह जी ने इस क्षेत्र को जीता और मंगलवार के कारण हनुमानगढ़ नाम अस्तित्व में आया। और 1820 में, जैसा कि आपको पता है,
रामनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, गंगानगर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2-4 जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जरूर याद रखें, इससे आपको पता चलेगा कि इसके पहले क्या नाम रहे हुए इस क्षेत्र के, और हनुमानगढ़ जिला और श्री गंगानगर जिला नाम जो है वो कब आए। और जब भी अपने हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन पर और भी अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अगला जो अपना पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट हो गया अपना योद्ध। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, नाली। नाली शब्द जो अपने ने पहले भी अपने इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी कि घग्गर नदी का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जो अफवाह क्षेत्र है उसे हम नाली कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज थोड़ा सा और विस्तृत बताऊंगा मैं आपको, ये घग्गर नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, कालका हिमाचल प्रदेश से। आज के पॉइंट जरूर याद रखें, क्योंकि जब अपने अफवाह तंत्र में घग्गर नदी को पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को इससे हेल्प मिलेगी, लेकिन वहां और भी अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए भाई, घग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होती है, उद्गमित होती है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में मुख्यतः आती है। और वर्षा काल के दौरान अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो, बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी हो और बहुत पानी की अधिकता हो तो ये गंगानगर होती हुई पाकिस्तान तक चली जाती है। चलिए इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसके अपवाह क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, नाली। और भी पर्टिकुलरली आपको याद रखना है, और भी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में याद रखना है, तो इतना याद रखें कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का जो शुष्क घाटी क्षेत्र है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। घग्गर नदी का हनुमानगढ़ जिले में जो शुष्क घाटी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, नाली। अच्छा, यही घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में एक बेसिकली विशेष प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है। यही घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में विशेष प्रकार के मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाट। और ये पाट किसके लिए जाने जाते हैं, बासमती चावल की खेती के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, बासमती चावल की खेती के लिए। तो ये 2 पॉइंट एक साथ याद रखें भाई, घग्गर नदी का हनुमानगढ़ जिले में शुष्क घाटी क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली। और यही घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में विशेष प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है, क्या कहलाते हैं, पाट। और किसके लिए जाने जाते हैं, बासमती चावल की खेती के लिए। तो फ्रेंड्स अपने ये योद्धे पॉइंट हो गया, नाली पॉइंट हो गया, पाट हो गया। अब लास्ट में अपने देख रहे हैं सेम समस्या। तो सेम समस्या पे अपने थोड़ा सा देखेंगे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर अपने एक पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे। यहां पर इतना सा याद रखें, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये हरीके बैराज पंजाब से आती है और मुख्य नहर की शुरुआत राजस्थान में मसीतावाली से होती है। अब अपने यहां पर क्या पॉइंट, अपना टॉपिक क्या है, सेम समस्या। इस पर फोकस करें तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि हनुमानगढ़ में रावतसर जो है, हनुमानगढ़ में रावतसर जो है वहां पर एक समस्या उत्पन्न हुई। इसके कारण क्या, सेम समस्या। अब ये समस्या क्या है, इससे देखिए, सेम समस्या के कारण एक दलदली भूमि का निर्माण होता है। कैसे होता है, केशिका कर्षण क्रिया के द्वारा भूमिगत जो जल है वो भूमि के ऊपर आ जाता है। भाई कैसे, देखिए ये भूमि है, ठीक है, और नीचे ये जल का स्रोत है। अब है क्या कि इंदिरा गांधी नहर के कारण सिंचाई के कारण बहुत ज़्यादा जल उपलब्ध हुआ, और जब हमने अंधाधुंध सिंचाई की, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, तो ये पानी जमीन के अंदर गया, जिससे ये भूमिगत जल जो है ये धीरे धीरे केशिका कर्षण विधि के द्वारा, कैपिलरी मोशन के द्वारा ऊपर की तरफ आने लगा। लेकिन भूमिगत चट्टानों के लवण जो है वो इसके अंदर पाए जाते थे, इस पानी के अंदर मिश्रित थे, तो ये लवण भी इस पानी के साथ ऊपर आए, और इससे क्या हुआ कि भूमिगत लवण जो है वो धरातल पर जमा होने लगे, और जिससे मृदा जो है वो एक तरीके से मृदा की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगी, और उससे यहाँ की वनस्पति जो है वो नष्ट होने लगी। अब वनस्पति जो है उसकी जड़ें ही मृदा को पकड़ के रखती है, और वनस्पति जब यहाँ की खराब होने लगी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे एक मृदा अपर्दन कि जो मिट्टी जो ढीली पड़ने लगी, और मृदा अपर्दन, एक जगह से मृदा का दूसरी जगह पे जाना, तो मृदा अपर्दन की एक समस्या उत्पन्न हुई। इसी को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, सेम समस्या। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे याद रखें कि इस सेम समस्या का जो प्राकृतिक उपचार है, या हमने क्या इसका प्राकृतिक उपचार करने की कोशिश की, इसके लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। भाई लवणीय भूमि का उपचार करने के लिए बोल सकते हो, या सेम समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया, जिप्सम का छिड़काव कराया गया इस क्षेत्र में।
चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांट देती है, शुष्कतम मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसे 4 प्रादेशिक खंडों में बांटा गया है सॉरी, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। इसमें हमने घग्गर बेसिन को फ्रेंड्स अच्छे से समझ लिया है। देखिए, हमने चर्चा की थी कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में योद्ध जाति निवास करती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को योद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर भूपत भाटी के द्वारा इस क्षेत्र में भटनेर दुर्ग की स्थापना की गई, तो ये भटनेर नाम से जाना जाने लगा। उसके आगे चलकर 1809 में बीकानेर के सूरज सिंह जी ने मंगलवार के दिन इस क्षेत्र को जीता, तो मंगलवार की वजह से हनुमानगढ़ नाम जो है वो अस्तित्व में आया और 1920 में रामनगर का नाम बदलकर श्री गंगानगर रख दिया गया। घग्गर नदी जो है वो पर्टिकुलरली हनुमानगढ़ जिले में जो शुष्क घाटी क्षेत्र का निर्माण करती है, या घग्गर नदी का हनुमानगढ़ जिले में जो शुष्क घाटी क्षेत्र पाया जाता है उसे नाली नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के द्वारा ही हनुमानगढ़ जिले में जो उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है, जो बासमती चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पाट। और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो रावतसर, हनुमानगढ़ के रावतसर में जो एक समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को कहते हैं सेम समस्या। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। देखिए, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है वो क्या होने लगा? ऊपर आने लगा। अब ये भूमिगत जल जो है वो केशिकाकर्षण या कैपिलरी मोशन के द्वारा धरातल के ऊपर पहुंच गया। फ्रेंड्स देखिए, तरल जो होते हैं ना, उनमें उनका संकरे रस्तों में या नलिकाओं में एक बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम केशिकाकर्षण विधि या कैपिलरी मोशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वृक्षों की बात करें तो जड़ों से लेकर सबसे ऊपरी पत्ते तक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर भी जल पहुंच जाता है। ये इसी केशिकाकर्षण के द्वारा पहुंचता है फ्रेंड्स। तो देखिए, भूमिगत जल जो है पर्टिकुलरली रावतसर में धरातल के ऊपर आ गया, लेकिन साथ साथ इसमें क्या है, चट्टानों के जो लवण मिश्रित थे वो भी ऊपर आ गए। इससे क्या हुआ, जो मृदा थी वो अनउपजाऊ हो गई, एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ और मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? सेम समस्या। और बाद में इसके प्राकृतिक उपचार के रूप में जिप्सम का छिड़काव किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखना, लवणीय भूमि के उपचार के लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, इसीलिए जिप्सम को उर्वरक खनिज भी कहते हैं। तो यहाँ तक अपने सारी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने करेंगे शेखावाटी क्षेत्र पर चर्चा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस छोटा सा ये दिख रहा है आपको शेखावाटी क्षेत्र, इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ रखें। थोड़ा बड़ा डायग्राम है और सारे पॉइंट आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अपने चर्चा करने वाले हैं बांगर, तोरावाटी, जोहड़, नाड़ा, सर, और एक पॉइंट में जो मेंशन करना भूल गया था, थली। तो अब देखते हैं ये पॉइंट जो आपके सामने ये क्या है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट शुरू करने से पहले या चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नदियों के जल के द्वारा जो मृदा या मिट्टी लाई जाती है, उससे जो मैदानों का निर्माण होता है, उन मैदानों को जलोढ़ मैदान कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ नदी का जल नहीं पहुँच पा रहा है, या नदी ही लुप्त हो गई है, या वर्षा काल के दौरान पर्याप्त मात्रा में ही उसमें जल आ पा रहा है, तो ऐसी मिट्टी या ऐसा मैदान जो है, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी पुरानी पड़ जाएगी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पर नदी के द्वारा अभी भी हर साल नई मृदा या नई मिट्टी की परत आती है, वो मिट्टी जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं वो खादर कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स में अर्ध शुष्क मरुस्थल को राजस्थान का बांगर क्षेत्र भी बोला जाता है, जो गलत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली, और ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आपको याद रखना है और बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि झुंझुनू में कांतली नदी जो थी उसका जो जलोढ़ मैदान है वो जो पुराना पड़ चुका है। तो एक तरीके से अपने बोल सकते हैं कि झुंझुनू में कांतली नदी का जो पुराना जलोढ़ मैदान है वो क्या कहलाता है? बांगर या बांगड़ कहलाता है। कांतली नदी क्या है देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं,
यहाँ से कांतली नदी उद्गमित होती है और सीकर में बहती हुई झुंझुनू को ठीक बीच में से काटती हुई चूरू से जस्ट पहले खत्म हो जाती है। चूरू में जाती नहीं है भाई, ध्यान रखना। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई नदी नहीं पाई जाती है। तो खंडेला की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और झुंझुनू को ठीक बीच में से काटती हुई चूरू से जस्ट पहले ये खत्म हो जाती है। तो अब इस नदी से संबंधित है 2 पॉइंट, कौन कौन से? बांगड़ और तोरावटी। तो ध्यान रखिए, कांतली नदी का झुंझुनू में जो पुराना जलोढ़ मैदान है उसको हम क्या कहते हैं? बांगर या बांगड़। अच्छा, ये कांतली नदी का क्षेत्र जो सीकर में पाया जाता है, यहां पर प्राचीन काल में तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार था और इसीलिए इस क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है। तो कांतली नदी से संबंधित 2 पॉइंट्स ध्यान रखें फ्रेंड्स, बांगड़ और तोरावाटी। तो ये 2 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए। चलते हैं जोहड़, नाड़ा और सर, इन पे आते हैं। तो जोहड़ या नाड़ा, देखिए जोहड़ या नाड़ा अगर अपने इन जनरल बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में जो चूने से निर्मित कुएं हैं उनको जोहड़ या नाड़ा बोलते हैं। इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इनके जल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? इरिगेशन या सिंचाई के लिए। लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद रखते हैं कि जोहड़ जो हैं वो पर्टिकुलरली शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं कहलाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं हैं उन्हें जोहड़ बोला जाता है। और इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजेंद्र सिंह, कहाँ के हैं? अलवर, वाटरमैन भी बोला जाता है फ्रेंड। और ये वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हैं और इसके लिए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। ध्यान रखना भाई, जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा? राजेंद्र सिंह, कहाँ के? अलवर के, और मैग्सेसे प्राइज विनर रह चुके हैं ये। चलिए, नाड़ा, नाड़ा जो है वो बेसिकली शेखावाटी क्षेत्र के पक्के कुओं को कहते हैं। और इन तीनों में लास्ट है शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित सर। शेखावाटी क्षेत्रों के छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? सर। और ये सर नाम जोड़ के बहुत सारे वहाँ गांव भी पाए जाते हैं, तो आपको याद हो जाएगी ये चीज़। सर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के छोटे तालाब। तो ये हो गया पॉइंट, सारे पॉइंट हो गए भाई। एक पॉइंट यहाँ मेंशन करना भूल गया था, तो जरूर याद रखना इसको भी। थली, थली क्या है फ्रेंड्स? थली जो है वो पहली तो इनसे 3 जिलों के नाम याद रखना भाई। चूरू के अलावा 2 जिले और हैं जो शेखावाटी में नहीं है, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो सीमावर्ती उपजाऊ क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? थली। तो ये 3 जिले चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ के सीमावर्ती उपजाऊ मैदान या उपजाऊ क्षेत्र को थली कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स याद रखना सारी चीजें कि बांगर क्या है? कांतली नदी का पुराना जलोढ़ मैदान। तोरावाटी क्या है? कांतली नदी अच्छा, पुराना जलोढ़ मैदान कहाँ? झुंझुनू में। और कांतली नदी का क्षेत्र जो सीकर में पड़ता है वो तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार रहा है, इसीलिए तोरावाटी कहलाता है। जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं। नाड़ा क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के पक्के कुएं। सर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के छोटे तालाब। थली क्या है? चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर के सीमावर्ती उपजाऊ भाग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें समझ में आई है, तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे अपने जो भी सुझाव हैं, वीडियो की जो भी सबसे अच्छी बात लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए आपकी मेहनत रंग ला रही है। हम 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, इसकी बधाई आपको हो। और आप लोग ही हमें 5000 और 5 लाख तक भी ले जा सकते हो, तो इसके लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर जो पर्टिकुलरली आरपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। और कोरोना संकट चल रहा है दोस्तों, तो खुद की सेफ्टी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अपने नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।